और इस वक्त रूस और यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस की सेना की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। दावा यह किया गया है कि 100 यूक्रेनी लड़ाकू जेट हमने ध्वस्त कर दिए हैं। ये बड़ा दावा रूस की तरफ से किया गया है। लगातार नुकसान पे नुकसान रूस यूक्रेन को पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन भी दावा कर रहा है कि रूस को भी भारी नुकसान पहुंचा है। और अब ये बहुत बड़ा दावा किया गया है कि 100 यूक्रेनी लड़ाकू जेट ऐसे हैं जिससे हमने ध्वस्त कर दिया है, पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है। और यही वजह रही कि वहां के फौजियों ने रूसी सेना के कुछ ट्रकों को फूंक डाला। जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि खेरसॉन में अंधेरा होने को था, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन की सेना ने 20 सड़क पर खड़े रूस के 2 ट्रकों में आग लगा दी, जिसके बाद उनसे लपटने और धुआं उठता दिखाई दिया। यूक्रेन के सैनिकों ने उन ट्रकों में मौजूद रूसी फौज के सामान को भी बाहर निकालकर फेंक दिया। यूक्रेन के जवानों ने रूस की सेना को नुकसान पहुंचाया तो सूरज छिपते ही शहर में धमाकों की आवाज एक बार फिर गूंज उठी। रात में हुए इस धमाके ने पूरे शहर को दहला कर रख दिया। तो देखिए, रूसी सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है। रूसी सैनिक यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहे हैं और एक रूसी सैनिक आर्टिलरी हमलों का वीडियो दिखा रहा है। पीछे रूसी सेना भीषण गोलीबारी कर रही है। ये वीडियो वायरल काफी हो रहा है, लेकिन इसी आर्टिलरी हमलों में ये सैनिक घायल हो गया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये वीडियो आप देखिए, इसी सैनिक की तरफ से जारी किया गया और इस वीडियो में ये बताता हुआ कि किस तरीके से हमले लगातार जारी है। लेकिन इसी आर्टिलरी हमले में ये सैनिक कुछ देर बाद घायल हो जाता है, जख्मी हो जाता है, जो कि फिलहाल इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। हमले का वीडियो दिखाता हुआ ये रूसी सैनिक नजर आ रहा है। रूसी सेना जो कि वहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में यही सैनिक इस हमले में घायल भी हुआ है। तो लगातार सवाल बना हुआ है कि इस महायुद्ध को लेकर किस तरीके का कदम अब आगे बढ़ाए जाएंगे। लेकिन डर है कि अगर परमाणु हथियारों से जंग हुई तो वो केवल यूक्रेन, बेलारूस और पोलैंड तक सीमित नहीं होगा, बल्कि सोवियत संघ टूटने के बाद बने सभी देशों में फैलेगी। यानी कि परमाणु युद्ध में करीब करीब पूरा यूरोप जल सकता है। और यही वजह रही कि वहां आयोडीन की दवा खरीदने की होड़ लग चुकी है। आयोडीन गोलियों या सिरप के रूप में लिया जाता है और थायराइड और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में असरदार माना जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि ये बीमारियां रेडिएशन की वजह से होती है। और जापान ने 2011 में आई सुनामी में बर्बाद हुए फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से लाखों टन पानी समंदर में छोड़ने की योजना बनाई थी और उसी समय जापान के अधिकारियों ने न्यूक्लियर प्लांट के आसपास रहने वालों को आयोडीन लेने को कहा था, जिसके बाद लोग इसे परमाणु हमले से बचने का हथियार समझने लगे हैं। लेकिन कई जानकारों का यह भी मानना है कि 2011 और 2022 के हालात में जमीन आसमान का अंतर है। उनका यह कहना है कि अगर अब परमाणु हमला हुआ तो कोई नहीं बचेगा और ऐसे में कई देश इसकी चपेट में आते हुए नजर आएंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की राजधानी कीव से आ रही है, जहां कीव को रूस की सेना ने घेर लिया है। रूस का 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव के पास दिखाई दिया है और ये तस्वीरें आप देखिए, 64 किलोमीटर लंबा ये काफिला जो कि राजधानी कीव के पास दिखाई दिया है। घेराबंदी पूरी तरीके से कर ली गई है और अब पूरा का पूरा फोकस यही है कि कीव पर अब कब्जा कर लिया जाए। देखिए, सीज लगातार जारी है, घेराबंदी लगातार जारी है और मंशा रूस की तरफ से यही है कि पहले नुकसान वहां पर पहुंचाया जाए, डर का माहौल वहां पर पैदा किया जाए, लोग खौफ में आ जाए, खौफजदा वहां पर लोग नजर आए और उसी के बाद वहां पर हम कब्जा करें। मंशा केवल एक ही है कि सत्ता परिवर्तन वहां पर करवाना है, अपनी सरकार को काबिज करवाना है और ऐसे में उससे पहले घेराबंदी करता हुआ रूस नजर आ रहा है। तो एक तरफ परमाणु प्लांट पर बमबारी लगातार रूस की तरफ से जारी है और ऐसे में अब खतरे की घंटी बजती हुई नजर आ रही है कि अगर वहां पर ब्लास्ट हुआ, विस्फोट हुआ तो ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान होगा। रूस की मंशा क्या है, क्योंकि रूस इस बात से भी अपने आप को किनारा करता हुआ नजर आया कि देखिए, परमाणु बम से हमला तो हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन इस युद्ध को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। 2 स्तर की बातचीत अभी तक हो चुकी है, किसी तरीके का कोई नतीजा या सुलह की पेशकश सामने नहीं रखी गई, लेकिन हाँ, एक मानवाधिकार पैसेज बनाने की कोशिश की गई है ताकि जो अलग अलग देशों से फंसे लोग वहां पर मौजूद हैं उन्हें जल्द से जल्द यूक्रेन से बाहर निकाला जा सके। इस पर सहमति जरूर दोनों देशों के बीच में बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल हालात बद से बदतर होते हुए यूक्रेन में। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जसप्रीत का हम रुख कर लेते हैं। जसप्रीत, बताइए जरा क्या कुछ बड़ी खबर। बिल्कुल ऋतिका, महायुद्ध ब्रेकिंग